नमस्कार दोस्तों। कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। राष्ट्र वाला इश्यू हो, चाहे कांग्रेस का ईडी के ऊपर बौखलाना हो, चाहे आम आदमी पार्टी का आम से खास बन जाना हो, तो यहाँ पर ये नेता लोग ही अनजान बने हुए हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, नेता लोग अनजान बने हुए हैं, बाकी जनता सब कुछ जानती है दोस्तों। उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज इन मुद्दों पर बात होगी दोस्तों। मुद्दे हैं ये। ठीक है चित्रा जी, आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस क्या मुख्यमंत्री बनने की तरफ अग्रसर है राज्यसभा एमएलसी के बाद? जा रहे हैं, अग्रसर क्या है वो बनने जा रहे हैं। वो राहुल गांधी होना आसान नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं। चुनाव लड़ हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपका स्वागत है जाना तो माना चैनल पे। जाना तो माना .in एक वेबसाइट, एक हिंदी नेम, जहां पर आपको डील कूपन ऑफर मिलते हैं किसी भी शॉपिंग के लिए। आपको कुछ पे नहीं करना है, सिंपल जाना है जाना तो माना .in वेबसाइट पे, सर्च करना है स्टोर का नाम और शॉपिंग करनी है जिस भी स्टोर से आपको कूपन डील ऑफर मिलते हैं और सेविंग करनी है, और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से शिवसेना ने धोखा दिया बीजेपी को, साथ में लड़के और किस तरह से जिद पर अड़के और साइड में कर दिया था बीजेपी को, आज जब उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के एमएलए ने जब साइड में लगा दिया है, तो उनको समझ में आया है कि धोखा होता क्या है। गोदी मीडिया को सब पता होता है, गोदी मीडिया किस तरीके से एजेंडा चला रही है गवर्नमेंट का। गोदी मीडिया आज गोदी मीडिया की समझ, जानकारी, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना तो ये जानते हैं, कितना ये बातें बनाते हैं, कहाँ ये हैं 3 में या 13 में, और सब बहती गंगा में सिर्फ हाथ धोते हैं। यहाँ साबित होगा कि जनता सब जानती है, जनता से ज़्यादा तो ये मीडिया वाले भी नहीं जानते। अब देखिए, इनके विचार सुनिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितना बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस, ये हुआ वो हुआ, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ। पता था कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो जनता भी जानती थी। बनने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए अभी तक बीजेपी का पूरा जो खेल है वो समझिए। बीजेपी 2019 का बदला लेने के लिए व्याकुल थी। वो लगातार उद्धव ठाकरे में फूट डालने की कोशिश की, जहां से भी फूट डाला जाए और अपने पक्ष में विधायकों को किया जाए, उसमें वो कामयाब रही। तो ये है दोस्तों जिनको गोदी मीडिया का तमगा दिया जाता है, जिनको बताया जाता है कि ये गोदी मीडिया, ये सब जानते हैं, इनको सारी सरकार की समझ है, ये सरकार का एजेंडा चला रहे हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितने पानी में। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काफ़ी विरोध समारोह चल रहा है रोड पे लेके ईडी के लिए भी, और काफ़ी बीच में एक जी न्यूज़ के थ्रू एक वीडियो को संदर्भ बदल के जो बात कही गई, उसके ऊपर कितना एग्रेशन, कितना। और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता ये हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। अब दोस्तों, अब ये विचार सुनने के बाद कौन कहेगा कि ये ओपोजिशन देश के लिए हाया है, कर रहा है, देश के लिए मर रहा है, अग्निवीरों की चिंता कर रहा है, किसानों की चिंता कर रहा है। कहीं से आपको दिखाई दे रहा है इनके बयानों से सिर्फ और सिर्फ पार्टी, गांधी परिवार के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी हो जो इनमें जोश ले आए, कहीं नजर नहीं आ रहे। यही चीज बाग सारा जानता है। अब आ जाते हैं दोस्तों आम आदमी के विचारों के ऊपर। आम आदमी पार्टी का देखा दोस्तों सबने, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बात करनी बहुत जरूरी है। तो आम आदमी का पार्टी कितनी आम से खास है, कितनी आम थी, सबने देख लिया दोस्तों। कैसे कैसे बयान आते हैं इनके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं। चुनाव लड़ हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। और अब देखिए गुजरात में क्या आइडिया दिया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई
कांग्रेस वाले कांग्रेस को ही वोट देते हैं, बीजेपी से नफरत करने वालों को पकड़ो और कांग्रेस को जो वोट देने वाले हैं उनको पकड़ो। वो जो दोनों मिलके बनेगा मिश्रण, उससे हमारी नैया पार हो जाएगी। इस बार चुनाव में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, एक भी वोट। एक तो कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा जितने लोग बीजेपी से नाराज हैं उनके सारे वोट हमें पड़ने चाहिए। अगर आपने ये 2 वोट पड़वा दिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगली सरकार आपकी बन जाएगी। अब इनका मुद्दा देखिए दोस्तों, कोई पार्टी 25-27 साल से दावा किया गया इनके द्वारा लगातार राज कर रही है, वो अचीवमेंट नहीं है, वो एक बुराई है। अब इनको चांस दिया जाए। अभी इनका बयान आता है कि 14 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने वाले 14 लाख में से 8 लाख कुछ बच्चे 8 लाख 8.5 लाख के करीब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और 5.5 के करीब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। देखिए उसी चीज़ को किस तरह से तोड़ मरोड़ के, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। दोस्तों ये है विचार। यहाँ पर सरकारी स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होना बुराई है क्योंकि गरीबी है। देखिए समझिए भावार्थ को, समझिए इन चीज़ों को। अभी हाल में ही देखिए, अब मैं एक आपको दिखाता हूँ आम आदमी का कर्तव्य कमाल, कि इन्होंने किस तरीके से, अब इनके इस बयान से आगे मैं जो दिखा रहा हूँ, इस बयान से आपको प्राइवेट कॉर्पोरेट सब बेच दिया, सब कर दिया। एक पढ़े लिखे टैलेंटेड युवा राजनीति में आए, उसके लिए ज़रूरी भी है कि यहाँ सैलरी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉर्पोरेट के हिसाब से होनी चाहिए। कॉर्पोरेट में टैलेंट को अपने कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी ले रहे हैं। कितना महत्व है कॉर्पोरेट का, आज इनकी जुबानी सुन लीजिए। पहले आम आदमी की विचार जानिए दोस्तों, सैलरी के ऊपर किस तरीके से आम जनता की सुनने वाले अब एमएलए की बात सुनते हैं। एमएलए के लिए क्या करते हैं, 54,000 से 90,000 क्या क्या सैलरी में परिवर्तन किया गया है, महंगाई का कितना जोर है, चाय पानी क्या क्या खर्चा है एमएलए का, सुनिए और समझिए पहले, फिर मैं बताता हूं आपको इसको प्राइवेट से लिंक करके किस तरीके से प्राइवेट का महत्व भी इनके मुंह से निकल गया। कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर की सैलरी से कैसे किया जा रहा है इनके द्वारा। हैं कहीं 1.5 लाख मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में विधायकों को टोटल मिला के 90,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें उनकी सैलरी भी है, 30,000 रुपये की सैलरी है, बाकी टेलीफोन का खर्चा है, उसके विधानसभा में घूमने के कुछ अलाउंसेस हैं, यातायात ट्रैवल के लिए कन्वेंस के लिए विधानसभा में खर्चा है, चाय पानी वगैरह पिलाने के खर्चे हैं। तो ये है दोस्तों वो सारा खेल जो उस गाने में बिल्कुल सटीक बैठता है कि जो ये नेता हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, ये नेता ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो सारी जनता ये खेल समझती है। आज के सोशल मीडिया के टाइम में ये सारी चीज़ें समझाना कोई ज़्यादा मुश्किल गेम है नहीं। अभी काफ़ी कुछ है दोस्तों, अभी और भी काफ़ी कुछ है। आम आदमी के भी जो एक्चुअल में आम आदमी हैं उसकी लड़ाई भी समझेंगे, कोई काम करने में और बवाल करने में कितना फ़र्क है। पहले सुनिए प्राइम मिनिस्टर का ये बयान। कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हाल में डिजिटलाइज जब हुआ, एक डिजिटल के ऊपर बात हुई कि सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उसमें बयान आया था कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी ने बोला था कि जी ये तो हमारे राजीव गांधी के टाइम से जब कंप्यूटर लाए थे तभी से डिजिटलाइज हो गया था। तो उसके ऊपर डिजिटल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस किसी को, अब राजीव गांधी से जब डिजिटलाइज हो गया तो उसके बाद ये चिदम्बरम साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर का, इस बयान का क्या मतलब था। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? कैसे आप रेडी पटरी के ऊपर स्वैपिंग मशीन पहुंचाएंगे, सुनिए विचार। अब आम आदमी के थ्रू देखिए दोस्तों, आप एक्चुअल में आम आदमी इन नेताओं को, खेल को कैसे समझता है। देखिए दोस्तों आम आदमी की इस वीडियो को और समझिए कि वो कैसे बताता है कि नेता कैसे जवाब देता है। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है,
आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में नहीं मिल रहा हम जैसे। ऐसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। तो इस तरीके से दोस्तों, तो इस तरीके से पब्लिक नेताओं के खेल को समझती है। पब्लिक की लड़ाई बहुत छोटी है, बहुत मामूली है। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि पब्लिक एक्चुअल में कौन सी सीट के लिए लड़ती है और डेली इस चीज़ के लिए लड़ती है। डेली की उसकी लड़ाई है, रोज़मर्रा की लड़ाई है और उसकी छोटी सी लड़ाई है। और वो किस सीट के लिए है ये भी देख लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों, तो इस तरीके से जान के अनजान बनते हैं, लेकिन पब्लिक है वो सारे इनके खेल को समझती है। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।